हम बजरंग दल के तरफ से पूरे हिंदू समाज के तरफ से एक संदेश देंगे कि यह 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम लला राम मंदिर में विराजमान हुए हैं, तो इस बार की शोभा यात्रा अन्य शोभा यात्राओं से और अधिक भव्य रूप से मनाएं। ऐसा लगे कि जन सैलाब राम भक्त सड़क पर है और पूरा हर इलाका, हर सड़क, हर रोड लगे राममय हो गया। भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके आदर्शों के विपरीत नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि कभी भी अगर हमारे आस्था के ऊपर कुठाराघात होता है तो हम केवल दिखाने के लिए नहीं, बजाने के लिए हमेशा तैयार हैं। चुनावी चर्चा को लेकर अभी 2 बजे रात में हम हाजीपुर जंक्शन पे है और हमारे साथ हिंदू युवा दल के लोग हैं। इन लोगों से जाने कि आखिर रात में 2 बजे ये लोग स्टेशन पे क्या कर रहे हैं, और हाथ में जो है पेपर भी है। किस चीज़ का पेपर लिए हुए हैं भैया? ये हम लोगों को लाइसेंस है, जो हम लोग को घोर कठिन परिश्रम के बाद आज इसको हम लोग को वरीय पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया था। इसके पहले हम लोग को लगा कि हम लोग को नहीं मिलेगा, जिसके कारण हम लोगों को अर्धनग्न प्रदर्शन करने के लिए हम लोग बाध्य हुए। जो हरिपुर सुभाष चौक से निकलकर हम लोग राजेंद्र चौक पर अर्धनग्न प्रदर्शन किए, जिसका प्रकोप हमारे वरीय पदाधिकारी पर पड़ा और वो एसपी साहब, माननीय डीएसपी साहब, सभी लोग वरीय पदाधिकारी लोग आपस में बैठक करके ये अथी किए कि इसे लोग के अंदर में अथी हुआ। हम लोग ये आज हम सभी हिंदुओं भाइयों का ये श्रेय जाता है जो आज हम लोगों को साथ दिए, और हमारे राजीव ब्रह्मर्षि जी जो हिंदू पुत्र से आते हैं, प्रकाश पांडे जी, हम लोगों को सभी हिंदू संगठन का साथ मिला। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, और इसका जोर सरकार पर पड़ी और हम लोग आज इसके कारण 2 बजे रात को, मध्य 2 बजे रात को हम लोग को लाइसेंस निर्गत किया गया। तो हम लोग तो कई वर्षों से जो है ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, तो फिर इस वर्ष जो है इतना लेट क्यों किया गया? ये आचार संहिता के कारण निकाला गया था, जो आचार संहिता के कारण हम लोग को उलझाकर प्रशासन के द्वारा उलझा कर रख कर और लेट से दिया गया। लेकिन मैं ये बता देता हूँ, अगर हमारा हिंदू समाज, पूरे हरिपुर का हिंदू समाज अगर एक रहेगी तो हम लोगों को आने वाले विगत समय में कभी भी कोई तरह का कठिनाई नहीं होगी। लाइसेंस की बात करें तो किस चीज़ का लाइसेंस मिला है? मतलब कितने लोग इकट्ठा होंगे, कौन कौन सा सामान उसमें जा सकता है? ये रामनवमी शोभा यात्रा, हमारे प्रभु श्री राम आराध्य हैं, जिनका इसमें जुलूस में थोड़ा सा बैंड बाजा रहता है, ढोल ताशा रहता है, और इसमें प्रारंभिक हथियार रहता है जो बिना धार का हथियार होता है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये हम ही लोग के हिंदू पर ही घात क्यों होती है? ये आने वाले जो राजनीतिक नेताओं हैं उन पर घात क्यों नहीं होता है? उनके लिए ये फ्री कर दिया जाता है, और हम लोग के हिंदू समाज पर नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह का बैंड, इस तरह का ये, ऐसा क्यों? आखिर हिंदू ही समाज हर कोई को सपोर्ट करता है। अगर हिंदू समाज अगर न हो, आज हम लोग 80% पूरे भारत में हिंदू हैं, जिसका कारण हम लोग जिस सरकार को चाहे तो पलट के रख दे। अगर हिंदू समाज जो चाहेगी वो कर सकती है, तो इस तरह का हिंदू समाज पर प्रतिघात नहीं होना चाहिए। हमारे साथ बजरंग दल से प्रकाश भैया, इनसे बात करेंगे कि किस चीज़ का लाइसेंस मिला आप लोग को? रामनवमी शोभा यात्रा निकालनी है, हर वर्ष यह रामनवमी शोभा यात्रा निकलता है। अभी हुआ रात के 2 बजे क्यों दिया गया? पहले भी दिया जा सकता था, दिन में भी दे सकते थे। देखिए, कई दिनों से लगभग कहा जा रहा था, 3-4 दिनों से कि आज लाइसेंस दे रहे हैं, कल लाइसेंस दे रहे हैं, और लाइसेंस नहीं मिल रहा था। इसको लेकर इस हरिपुर नगर में जितने भी आयोजन समिति के लोग हैं रामनवमी शोभा यात्रा में, सभी लोग, जब डीएम साहब के यहाँ मीटिंग हो गया, जब तय हो गया कि हाँ ऐसा कार्यक्रम होगा, उसके बावजूद फिर संध्या में 6 बजे थाना प्रभारी के यहाँ बुलाया जाता है और कहा जाता है कि कल 10 बजे देंगे। तो हमने कहा कि जब कल 10 बजे, कल हमारा कार्यक्रम है, आप कल 10 बजे दीजिएगा तो कार्यक्रम कैसे होगा? और उसके बाद हर बाजा वाले को जाकर, जो डीजे वाले बाजा वाले हैं, उनको जाकर धमकी दिया जाता था कि आप बाजा नहीं बांधिए। इसके विरोध में हम लोग अर्धनग्न होकर सड़क पर प्रदर्शन किए, जिसका नतीजा हुआ कि
कि आज संध्या में हम लोग प्रदर्शन किए और अर्धरात्रि में सारे प्रशासनिक अधिकारी एक साथ बैठकर यह निर्णय लिए कि नहीं, जो यह संगठन का व्यक्ति कहता है वह सही कह रहा है। इस पर हम लोग सहमति देते हुए अभी 2 बजे रात्रि में बुलाकर लाइसेंस दिया गया और यह आश्वासन दिया गया कि जैसा आप लोग कार्यक्रम करते थे वैसा ही करिए। हम लोग भी यह आश्वासन उनको दे रहे थे और बार बार यह आश्वासन दे रहे थे कि हमारी मंशा प्रशासन के भावनाओं को, प्रशासन के को ठेस पहुंचाने की नहीं है। जो अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहता है हम उसके साथ हैं, हम प्रशासन के साथ हैं और उस हिसाब से हम लोग यह कार्यक्रम करेंगे। लेकिन जानबूझकर ऐसा था कि यह किसी भी माध्यम से शोभा यात्रा को यहाँ बंद किया जाए। आज उस काम में प्रशासन, यहाँ के जो भी अधिकारी थे वह नाकाम हुए और हिंदू समाज की बहुत बड़ी जीत हुई। हम तो कहेंगे कि एक बार कोर्ट खुलता है किसी अफजल गुरु के लिए रात्रि को 12 बजे और आज प्रशासनिक अधिकारी का नींद खुलता है हिंदू समाज के जागृत होने के कारण 2 बजे रात में। क्या संदेश देंगे रामनवमी के दिन पे और जो लाइसेंस मिला है, तो बजरंग दल के तरफ से क्या संदेश देंगे लोगों को? हम बजरंग दल के तरफ से, पूरे हिंदू समाज के तरफ से एक संदेश देंगे कि यह 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम लला राम मंदिर में विराजमान हुए हैं, तो इस बार की शोभा यात्रा अन्य शोभा यात्राओं से और अधिक भव्य रूप से मनाएं। ऐसा लगे कि जन सैलाब राम भक्त सड़क पर है और पूरा हर इलाका, हर सड़क, हर रोड लगे राममय हो गया। ऐसा हम संदेश देना चाहेंगे समाज को। साथ राजीव बरमर्सी जी हैं हिंदू पुत्र से, हम जानेंगे सर क्या 2 बजे रात को पेपर लिए हुए हैं, स्टेशन पे खड़े, किस चीज़ का लाइसेंस मिला? ये लाइसेंस है हिंदू युवाओं को इस हरिपुर की धरती पर रामनवमी शोभा यात्रा आयोजन करने की। ये हमारी जीत है या हमारी हार है, हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम इसको इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि हम बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोग अपने इस देश के अंदर अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है। तो इसको जीत बोले या हार समझ नहीं आता है, लेकिन फिलहाल हम इसको जीत ही इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके नहीं होने से हमारे कुछ लोग उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाते। कम से कम उन लोगों को इस यात्रा में उपस्थित होने का एक लेटर मिला है। हम इसके लिए वैशाली जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने समझा कि हिंदू समाज की एकता, एकजुटता और इसकी ताकत क्या है। इसलिए आज हमें यह लेटर निर्गत किया गया है और हम वैशाली जिला प्रशासन को आश्वस्त करेंगे कि हम अपने भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं उनके आदर्शों के विपरीत नहीं जाएंगे। लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि कभी भी अगर हमारे आस्था के ऊपर कुठाराघात होता है तो हम केवल दिखाने के लिए नहीं, बजाने के लिए हमेशा तैयार हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश बस यही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो अयोध्या जी के अंदर इन 500 वर्षों के इस बलिदान की महान गाथा को जीतते हुए जिस तरीके से हम लोगों ने अयोध्या जी के अंदर उनकी प्रतिमा को भगवान श्री राम के उस राजमहल में विराजित होते हुए देखा है, उसका यह प्रथम वर्ष है। उस हर्ष के साथ उन भगवान श्री राम के आदर्शों को, उनके मूल्यों को याद करते हुए अपनी ताकत, अपनी कुर्बानी, अपने बलिदान को आत्मसात करते हुए आगे की राह को मजबूत करना है। अयोध्या हो गया, अब मथुरा और काशी के लिए आगे बढ़ने की इबादत है। कितने बजे से चालू होगा शोभा यात्रा? शोभा यात्रा यहाँ सुबह 10 बजे से लगभग हर अखाड़े से निकलना शुरू हो जाएगी, जो कि अंबेडकर चौक आगे है। पूर्व में उसको अनवरपुर चौक कहा जाता था। हम लोगों ने उस काली को मिटाने का लगभग प्रयास कर लिया है, मिट चुका है। उस अंबेडकर चौक पर हम लोग जुटेंगे। महावीर चौक होते हुए भगवान श्री राम के ऐतिहासिक राम चौरा में हम लोग इकट्ठे होकर के इस सभा का समापन किया जाएगा।